मैं चाहूँगा आपसे एक और सवाल कि इतना ज़्यादा लोग बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा कार्यक्रम हो रहा है, 10 साल के अंदर इधर बहुत ज़्यादा कार्यक्रम हो रहा है, फिर भी लोगों में अभी बुद्ध नहीं समा रहे हैं। लोग बुद्ध धर्म को मानने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, पहले तो जानना होगा, दिमाग से निकालना होगा कि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है जी। और बुद्ध का कोई धर्म नहीं है, धम्म है। धम्म का मतलब होता है रूल ऑफ नेचर, है ना। वी है फॉलो द रूल ऑफ नेचर, है ना। क्योंकि बुद्ध ने नेचर को माना है, प्रकृति को माना है जी। धर्म एक व्यक्ति के लिए होता है जिसमें अंधविश्वास और पाखंड की रास्ता दिखाता है, लेकिन बुद्ध के धम्म में दया, करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा सारी व्यवस्थाएं मनुष्य के समस्त जीवों के कल्याण के लिए दिखाता है, बताता है। अंतर यहाँ है। दूसरी चीज़ जो बात रहा कि 10 साल 20 साल से जो होते आ रहा है, सुधार क्यों नहीं हो रहा है, आपको जानकारी होना चाहिए कि थ्योरी पढ़ लेना और प्रैक्टिकल करना दोनों में बहुत आसमान और ज़मीन के अंतर है। थ्योरी पढ़ लेने से बौद्ध धर्म नहीं बढ़ेगा, जी जी। उसके लिए प्रैक्टिकल में आना होगा। अब प्रैक्टिकल भिक्षु को भी करना चाहिए। वही देख रहे हैं कि भिक्षु तो बहुत हो गए हैं, लेकिन तो गांव-गांव, घर-घर घूम करके कुछ बताना चाहिए। भिक्षु परजीवी हो गए हैं, परपोषी हो गए हैं, अपना पेट चलाने के लिए आजीविका चला रहे हैं जी। भिक्षु को जाति से जोड़कर रखा गया है, भिक्षु खुद जाति से जुड़े हुए हैं जी। नंबर 2, उपासक भी उपासक की परिभाषा नहीं समझते हैं। पिछला बार आपको कागज बांटा था। उपासक के मतलब होता है कि त्याग संपन्न, श्रद्धा संपन्न, शील संपन्न, प्रज्ञा संपन्न, 4 गुण होना चाहिए, तो वो कहीं बुद्ध धम्म संघ को समझ सकता है। और जो व्यक्ति बुद्ध धम्म संघ को समझ गया वो रियल उपासक हो गया। और बौद्धिज्म की जो गाड़ी है भिक्षु के द्वारा चलता है, लेकिन चाका उपासक होते हैं। आज भिक्षुओं की चाका बीड़ी की गाड़ी कमज़ोर है, इसीलिए सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही है। ठीक है बनते जी, लेकिन तो जितने लोग बौद्ध भिक्षु हैं, अगर ये लोग जाकर के घर घर को बताएं तो मैं जानता हूँ कि गृहस्थ जीवन भी समझ जाएगा कि नहीं क्या है बुद्ध। आज का जो भिक्षु लोग बता रहे हैं, देखिए बुद्ध काल में भिक्षुओं को ट्रेनिंग दिया जाता था जी। आज भिक्षुओं को कोई ट्रेनर नहीं है। बहुत सारे भिक्षु हमारे क्षेत्रीय बिहार की धरती से रफ तो नहीं कह सकते क्योंकि मेरा शब्द गलत है, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि विदाउट माता पिता के बेटा कैसा होगा आप खुद रियलाइज कीजिए, विदाउट गुरु का शिष्य कैसा होगा आप खुद सोचिए। वो व्यक्ति शील तक नहीं जानता है और बुद्धिज्म के बारे में दूर रही। जिसका कोई गुरु नहीं तो वो तो गलती पर गलती करेगा, चीवर पहनेगा, चीवर खोलेगा, चीवर रखेगा, धान काटेगा, कटनी कराएगा, बीवी के साथ बात करेगा। ये तो बुद्धिज्म की बदनामी है बनते जी। हाँ, इसमें उपासकों का भी श्रेय जाता है। भगवान बुद्ध ने उपासकों को पावर दिया है जी। उपासकों को अपने पावर को समझना चाहिए। जी जी। बनते जी आप ये जो गलत कर रहे हैं, चीवर खोलिए, बुद्धिज्म को छेड़छाड़ मत कीजिए जी। उपासक का दायित्व तो बनता है, लेकिन उपासक मैं जानता हूँ कि लिहाज बस नहीं बोल पाता है कि धर्म गुरु है। नहीं, यदि अगर कोई अन्याय गलतियाँ कर रहा है, एक व्यक्ति सह रहा है, तो गलतियाँ करने वाला कम है, सहने वाला ज़्यादा। या चीवर पहन करके आप कोई देखते हैं, कोई बनते जी हम मुर्गा भी खाने लगते हैं। हाँ, अब देखिए खान पान की बात रही, यदि अगर वो खाता है, खाता था जी, अगर चीवर में उसको अगर मिलता है, उसके अंदर रुचि है, उसको लेने में आपत्ति नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि करो खाओ, क्योंकि बुद्ध के समय में घटनाएं घटी थी, लेकिन वो हमारे देश में लहसुन प्याज, मुर्गा मछली पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि भंते जी लोग मांसाहारी। 6 कंट्री में गया, शायद फिर लगता है कि 2-4 कंट्री के लिए मैं निकलने वाला हूँ। कौन कौन कंट्री अभी तक घूम चुके हैं? मैं 2013 से 2019 तक जापान की राजधानी टोक्यो, साउथ कोरिया 2 बार, बर्मा, थाईलैंड और शंघाई चाइना के होते हमने इस सफ़र 5-6 जगह किया। अभी शायद हो सकता है कि जुलाई से 4 महीने के लिए बर्मा में जाऊं, लेकिन कुछ हमारे मित्र उपासक लोग हैं, आप लोग जैसे, जिनके अंदर जानकारी है कि भंते को क्या कर गया, उन्होंने 4 महीने 4 साल के लिए मेरी व्यवस्था बनाया, भाड़ा, गाड़ी पर रुपया, पैसा, फ्लाइट फेयर। तो कुछ भिक्षुओं के जो जीवन है इसी तरह चलता है। कुछ बांग्लादेश के हमारे मित्र लोग हैं, कनाडा में हैं, अभी वो हमको कोऑपरेट करते हैं। लेकिन ये धर्म की बात तब होती है, हमारा बौद्धिज्म भारत का है, बाहर लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग भिक्षु से उम्मीद और अपेक्षा रखते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। क्या कीजिएगा, लालच अभी भरा है, लालच है, सोच रहे हैं कि कुछ मिले। लेकिन अवधेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे
कि आपका उम्र 50-55 हो गया, अभी तक तो अपने बीवी बाल बच्चे के लिए किए, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? आपके पिताजी ने कमाया आपके लिए, उन्होंने अपने लिए क्या कमाया? इतिहास खत्म हो गया ना। यदि आपके पिताजी अपने लिए कमाए होते, जिंदा होते इसी तरह। जी जी। हम लोग दूसरे के लिए भी कमाते हैं और अपने लिए भी कमाते हैं। यही जो आपके सामने है, यही मेरा कमी नहीं है। जी जी। यही मेरा डॉलर है, हाँ। यही मेरा भोजन है, सब कुछ यही है। बुद्ध ने क्या कहा था कि तुम धर्म को समझो, जिस दिन धर्म को समझ जाओगे हर चीज़ आसान हो जाएगा। जी। उस पर चलोगे, उसको उसके अनुसार दूसरे को बताओगे, दूसरे को प्रेरित करोगे। लेकिन अभी जो हमारे बिहार की धरती पे, खासकर भारत में कुछ ऐसा जगह है जहाँ से वो लोग बिलोंग कर रहे हैं, बौद्धिज्म को एक जाति से, एक संप्रदाय से बांध करके रखा गया है, जो कि ये बुद्धिज्म के बिल्कुल विपरीत और अपोजिट है। जिस दिन इसको मानने वाले लोग मानना छोड़ करके जानने के लिए इच्छुक हो जाएंगे, जी। चाहे बुद्ध को, अम्बेडकर को या अशोक को, जिस दिन जानना शुरू कर देंगे बौद्ध धर्म स्वतः बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी जी। लेकिन आज बुद्ध की पूजा की जा रही है। पूजा कीजिए, पूजा को की पूरी जानकारी, जी जी। बाकी कर्मकांड, खीर खिलाया जा रहा है। मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपका श्रद्धा है, लेकिन खीर उनको खिलाए आए हुए हैं 60 किलोमीटर दूर से। उनको जरूरत है, अभी उनको जरूरत नहीं है। बुद्ध जी खीर थोड़ी ना खाएंगे। वो सिद्धार्थ खीर खाए थे, जैसे बुद्ध को खीर खिलाता है। सिद्धार्थ को ज्ञान मिला था, लोग कहता है कि बुद्ध को ज्ञान मिला है। तो कम से कम जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। जी जी। लोगों के साथ मिलने के लिए, बताने के लिए लोग गलती इसलिए देता है, बताता है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बेगर ड्राइवर का गाड़ी कहीं भी खिलाफ कर जाएगा। तो भंते जी, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा है, आप कैंपस बनाए हुए हैं, तो कुछ भंते लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बना दीजिए कि ताकि साल भर में या महीने भर में एक ट्रेनिंग दीजिए कि भंते लोग जाने। बहुत बढ़िया आपका। मैं खुद मेडिटेशन का टीचर हूँ जी। हम पूजा को विश्वास नहीं करते हैं, फूलपति विश्वास नहीं करते हैं। जी जी। लेकिन आप घर पे बुलाते हैं तो आप पहले से व्यवस्था किए हैं कि आप ही से, क्योंकि आप खुश रहिए। मैं जानता हूँ और अपना थी कुछ नहीं है। दूसरी बात, इस जगह की बात बोल, इसी जगह पे नहीं, हर गांव में व्यवस्था होनी चाहिए। जी जी। ये तो एक सेंटर हो गया जी। क्योंकि विपश्यना के द्वारा, ध्यान के द्वारा ही आप अपने को एकाग्र कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का चित्त चलायमान है, गतिमान है, दूषित है, गंदा है, वो व्यक्ति कुछ सोच सकता है ना समझ सकता है, वही करेगा उल्टा, तो सदियों से होता जा रहा है। अब रह गए यहाँ पर हमने प्रयत्न बहुत किया। मैंने इंटरनेशनल एक सोसाइटी बनाया हमारे गुरुजी के साथ में, साउथ कोरिया में। जी। मेरा चेले बच्चे भी वहाँ पर 27 को हैं। चेला तो मैंने बहुत बनाया है। साउथ कोरिया? नहीं, इंडियन लोग। इंडियन। लेकिन ये भंते लोग हर कार्यक्रम में जाता है, लेकिन मेरा चेला लोग कभी नहीं जाता है। दान के लिए कोई नहीं, आज तक पूछिए, मैं कभी दान के लिए नहीं जाता हूँ। मैं अपने बल से चलता हूँ और अपने, क्योंकि मैं अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा अपना एक स्वभाव है। क्योंकि बुद्ध ने उसकी महत्व नहीं दिया, बुद्ध ने शिक्षा की महत्व दिया है। रुपया लेना और शिक्षा नहीं है। जी जी, बहुत बढ़िया। प्रोग्राम में जाकर के भीख मांगना भी नहीं है ना। भिक्षु और भीख मांगे दो तरह के होते हैं। जी जी। भीख मांगे का काम है इकट्ठा करना, भिक्षु का काम है उसे सिर्फ अपने जीविका को चलाना बस। जी। लेकिन भिक्षु का जीवन और एक जानवर का जीवन सेम होता है। जानवर चर लिया, उसको आवश्यकता नहीं है, कल जरूरत पड़ेगा। भिक्षु आज खाना खा लिया, आवश्यकता उसको नहीं है। जी जी। हाँ, अपवाद में बुद्ध के समय में राजतंत्र था, बड़े बड़े श्रेष्ठी दानी लोग होते थे, वो लोग भिक्षुओं को मदद करते थे। आज भिक्षुओं को आवश्यकता है जी। लेकिन उससे बंधना नहीं है, पैसा हमको भी चाहिए। बस हमारे मिशन का नहीं है, हमारे पैतृक संपत्ति नहीं है, उसका तेल जल रहा है, ट्रेन हमारा नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। हम जब खुद उसके साथ चीटिंग करेंगे तो फिर हमारा देश की स्थिति क्या होगा? अगला कर रहा है, उसी को देखा देखी हम भी कर रहे हैं। इसीलिए साधु जीवन जो होता है ना, परोपकार का जीवन होता है। चाहे मौलवी हो, पंडे पुजारी हो, साधु लाइफ होता है, परोपकार का होता है। पेड़ अपना फल नहीं खुद खाता है, खिलाता है। नदी अपनी पानी, हम लोग पढ़े हैं। अब उसका डिफिनेशन पता चलता है ना कि वृक्ष वो न फल भगे, नदी न संचयनी।
और परमार्थ के कर्म साधु धर्म। जी अब जिस व्यवस्था में परोपकार हो, सेवा ही तो धर्म है। प्राकृत क्या करता है, हम लोग बैठे हुए सूरज की रोशनी मिल रहा है ना, जी उसका दायित्व है, उसका उद्यम है, हमको दे रहा है, उससे जिंदा है, हवा दे रहा है, पेड़ से फल, हम क्या दे रहे हैं, उसको प्रदूषित कर रहे हैं, हवा को दूषित कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं। ये तो प्रकृति से खिलवाड़ हो गया ना। यू आर मेड बाय नेचर, नॉट मेड बाय गॉड। तो हम लोग प्रकृति की हेल्प करना चाहिए ना। जी तो हम जब प्रकृति के विरोध में चलेंगे तो फिर तो दुख तो खड़ा ही है। यही तो बात तथागत बुद्ध ने बोले हैं कि प्रकृति ने हमें हर कुछ दिया है, लेकिन सोचना चाहिए कि प्रकृति को हमने क्या दिया। हाँ जी तो ये जो सारी चीजें होता है ना, हम लोग को चिंतन की करना चाहिए। किताब पढ़ना जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है, समाज में सामाजिकता बनाना जरूरी है, मानवता रखना भी जरूरी है जी। उस चीज़ के भेद भुलाव का दूसरे को सेवा करना भी जरूरी है। लेकिन हम इसको यदि अगर दूसरे ढंग से करते हैं, उसमें समाज का नुकसान होगा, मनुष्य का नुकसान होगा, जीव प्राणी का नुकसान होगा, तो फिर मानवता मानव जन्म देने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग हमेशा हित के काम करना चाहिए, अपने विचार को बदलना चाहिए। हम जिस तरह से किसी को देखेंगे उस तरह से हमारे अंदर कल्पना का इमेज बनेगा। हमारी चश्मा का शीशा सफ़ेद है, हर चीज़ का रंगीन दिख रहा है, लेकिन जैसे ये रंगीन हो जाएगा तो हर चीज़ रंगीन हो जाएगा। हमारे सोच पर निर्भर करता है। जी जी। हम आपको देखते कैसे हैं, बड़े भाई जैसे देखते हैं, मित्र जैसे देखते हैं, बेटे जैसे देखते हैं, वो हमारे सोच पर निर्भर करता है। जी। आज बहुत हमको मानने वाले लोग में यही एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लोग प्रचार तो कर रहा है, फैल नहीं रहा है, क्योंकि वो थ्योरी पढ़ रहा है, प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है। जी जी। जिस दिन प्रैक्टिकल अगर करना शुरू कीजिएगा तो संभव है, हकीकत है। आप खुद नहीं पहुंचेंगे, ना हम भी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम तो चले उसी के लिए ना। जी जी। कोशिश करना चाहिए कि हम इस दुनिया से जाते जाते प्रकृति में फिर विलय होते होते कुछ दे करके जाएं हम। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अभ्यास करने से आदमी स्वतः मजबूत हो जाता है। जी। लेकिन हम लोग अभ्यास नहीं करते हैं, पोखरा में पैर जाएगा नहीं, मछली की उम्मीद रखते हैं। अरे भोजन के लिए मेहनत करना पड़ता है, मुंह में करने के लिए। उसके बाद जुबान को और दांत को मेहनत करना पड़ता है, लीवर को पचाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, एनल को पैखाना पास करने के लिए करना पड़ता है। बिना मेहनत कुछ होने वाला है नहीं है?